हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टर्की हैज क्वाइटली विड्रॉन फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान मेडिएशन। बहुत समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टेंशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए टर्की, जो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहता है, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन टर्की को फाइनली अब समझ में आ चुका है दैट नथिंग इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज अफगानिस्तान ने क्लियरली कह दिया है कि जो पाकिस्तान के डिमांड्स हैं वो एब्सोल्युटली एब्रप्ट हैं, आर्बिट्ररली हैं, और उसमें किसी भी तरीके की नेगोशिएशन के लिए अफगानिस्तान जो है वो रेडी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये टर्की को समझ में आ चुका था कि दिस मेडिएशन इज गोइंग टू नोवेयर, इट्स नॉट गोइंग टू रीच टू इट्स एनी लॉजिकल कंक्लूजन। एंड पाकिस्तान की हालत तो आपको पता ही है, डिक्टेटरशिप और एक कैसे एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। एंड दैट्स वाई टर्की हैज़ ऑल्सो नाउ फेड अप विद पाकिस्तान, और वो भी अब इस पर्टिकुलर मेडिएशन टॉक से अपने आप को वापस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, बिकॉज पाकिस्तान के लिए सऊदी वो भी अब बैक ऑफ कर चुका है, टर्की ये भी अब बैक ऑफ कर चुका है। मतलब इफेक्टिवली जो भी एक्सटर्नल प्लेयर्स मेडिएशन की कोशिश कर रहे थे, ऑल दीज पीपल हैव नाउ लेफ्ट पाकिस्तान अलोन टू डील विद अफगान तालिबान। फ्रेंड्स, बहुत ही शॉकिंगली पाकिस्तान का तो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था, बट सऊदी हैज ऑल्सो नॉट रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी सच स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू पाकिस्तान इन इट्स आर्म कॉन्फ्लिक्ट विद अफगान तालिबान। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज़ क्या है, टर्की हैज withdrawn its mediation role in the worsening Pakistan-Afghanistan conflict after repeated diplomatic efforts, क्योंकि इससे कोई भी they were not able to resolve the conflict between Islamabad and Afghan Taliban, और इसीलिए इस फेलियर के बाद जब डिप्लोमेसी कहीं भी कोई सक्सेस नहीं ले जा पा रहा था, तो टर्की हैज़ विड्रॉन इट्स मेडिएशन रोल। फ्रेंड्स, टर्की ही नहीं, केवल कतर, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो हैं वो इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे थे कि कैसे अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन काबुल जो है वो क्लियरली इन सभी कंट्रीज़ को कह दिया है दैट पाकिस्तान के जो भी कंडीशंस हैं ब्रॉडर पीस सेटलमेंट के, वो इललेजिटिमेट हैं, और इसीलिए अफ़गान तालिबान जो है वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं मानेगा, क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान जो है उसकी जो कोर सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टर्की जो है वो काफ़ी समय से, इनफैक्ट लास्ट ईयर अक्टूबर 25 में ही इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था बाय कतर एंड टर्की। टर्की अब फाइनली बैक ऑफ कर गया है, कतर भी लगभग इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो चुका है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के डिमांड क्या हैं आप देख सकते हैं, तो मेनली 5 डिमांड है पाकिस्तान के द्वारा। पहला कि अफगान तालिबान को अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक करना है तो टीटीपी मिलिटेंट्स को हैंड ओवर करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा डूरन लाइन के पास, स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी ऑन अफगान ट्रांजिट ट्रेड एंड गुड्स मूवमेंट, इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी प्राइमेसी है उसको काबुल के ऊपर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब इफेक्टिवली आप समझ सकते हैं कि काबुल की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें पाकिस्तान की जो प्राइमेसी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, जैसा पहला हुआ करता था एक ज़माने में। और जितने भी अफगान रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान में उसको वापस से अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा, और अफगानिस्तान तालिबान को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली अफगानिस्तान तालिबान को एक तरीके से जूनियर पार्टनर की तरह पाकिस्तान डिक्टेट करना चाह रहा था अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को यूनिलैटरली, और इसीलिए अफगान तालिबान ने इनको रिजेक्ट किया है और कहा है कि टेंशंस जो हैं वो अब पाकिस्तान के कोर्ट में हैं। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू, अगर कल को टेंशन पाकिस्तान क्रिएट करता है वापस से, तो वी आर रेडी टू फाइट। तो अफगानिस्तान फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल भी बैक ऑफ के मूड में दिखते हुए नहीं नजर आ रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज और इस सेशन में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट 6 जनवरी की एक खबर आ रही है कि अफगान तालिबान ने कह दिया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी की तरह बिहेव नहीं कर रही है। खासकर उस समय जब असीम मुनीर, आपको पता है कि आज किस तरीके से पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर बन चुके हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में अफगान तालिबान का ये उसी
उसी टाइम मैसेज आना, मतलब क्लियरली ये डायरेक्ट मैसेज है असीम मुनीर को लेकर कि आपकी जो आर्मी है और आप खुद जो है वो प्रोफेशनल आर्मी की तरह यू नॉट बिहेविंग, विच मीन्स फ्रेंड्स क्लियरली अफगान तालिबान जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस समय पाकिस्तान से। और इसी का रीज़न है कि यूएस थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, जिसने लास्ट ईयर दिसंबर के एंड में एक रिपोर्ट निकाला कि 2026 में कौन कौन से वॉर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस हाई वोलेटिलिटी कॉन्फ्लिक्ट बताई गई है। मतलब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन जो है वो आने वाले समय में और भी डेटोरिएट करेगा, खासकर बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट अटैक्स। फ्रेंड्स, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब ने मीडिएशन से बाहर ले लिया। चाइना जो सो कॉल पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, उसने भी आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया पब्लिकली, कि सीपेक के हर एक प्रोजेक्ट्स फेलियर हो रहे हैं। इनफैक्ट ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट भी फेलियर हो चुका है। यूएस कांग्रेस ने 4 दिसंबर को एक बड़ी खबर आई थी, जब यूएस कांग्रेस में ऑफिशियली अब असीम मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। टाइम्स अब गेट रेडी फॉर सैंक्शन। इनफैक्ट जब आप बात कह रहे हैं कि 500% बिल टैरिफ इंडिया पे लाने की बात हो रही है, तो एक और बिल चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। तो मतलब क्लियरली है पाकिस्तान जो है, और अंदर आपको पता है कि इमरान खान की पार्टी कितनी बड़ी मास स्केल प्रोटेस्ट कर रही है। सो एक्सटर्नल इंटरनल सेक्टर दोनों पे पाकिस्तान के लिए चैलेंज आ रही है। ऑब्वियसली इकॉनमी की तो हालत खराबी है, एंड दिस इज द टाइम देन पाकिस्तानीज नीड टू वेक अप एंड गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक पीपल असीम मुनीर, सो दैट पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है वो बची रह जाए। अदरवाइज पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर नॉट 2 or 3 फ्रंट वॉर, इट्स हेडिंग फॉर ऑल फ्रंट वॉर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।